एक बालक जो ठाकुर जी के प्रति उम्मीद लगाए बैठा है, एक गरीब असहाय बालक की सच्ची कथा। उड़ीसा प्रांत के एक गरीब परिवार का ब्राह्मण का बालक शिवदत्त की कथा है, जो जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानता था और ऐसा सोचता था कि क्या प्रभु कभी हमसे बात करेंगे, क्या प्रभु हमारे भोजन को, हमारी प्रेममयी भक्ति को स्वीकार करेंगे। शिवदत्त सोचता रहता। शिवदत्त की कहानी आप लास्ट तक जरूर देखना। प्रेम भरी कैसी कृपा है ठाकुर जी की, कैसी कृपा करते हैं जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों पर, असहाय बालक पर। यह कथा उड़ीसा प्रांत की है। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण की है जो भौतिक सुविधाओं से कोसों दूर गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था और उस परिवार में जन्म लेता है शिवदत्त। शिवदत्त बहुत ही शांत स्वभाव का रहता है। उसका मन ना खिलौनों में, ना किसी प्रकार के खेल कूद में लगता है। वह शांत मन से जगन्नाथ जी के प्रति अपना श्रद्धा, प्रेम भाव अर्पित करता है। जब वह शिवदत्त 7 वर्ष की आयु का था तो उसके सिर से उसके पिता का साया उठ गया। माता और शिवदत्त अकेले रहने लगे। माँ के प्यार और दुलार से शिवदत्त बड़ा होने लगा और माँ उसके पालन पोषण के लिए गांव में ही सिलाई बुनाई का कार्य करती थी। इधर शिवदत्त रोज स्नान करके, मिट्टी का घर है और उस घर में एक कोने में जगन्नाथ जी का मंदिर है और उस मंदिर में सुबह सुबह नहाकर जाता और जगन्नाथ प्रभु को फूल चढ़ाता, दीपक जलाता और प्रभु से मन ही मन बहुत सारी बातें करता। प्रभु, आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आपको भोग लगाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्या आप हमारी इस सूखी रोटी को खाएंगे? 3 रोटी है, 3 रोटी में से 2 रोटी आप खा लो, 1 रोटी हम खा लेंगे। ऐसा रोज शिवदत्त जो है ठाकुर जगन्नाथ से बातें करता। लोग उसे देखते, अन्य बच्चे उसे चिढ़ाते कि ये पागल है, ये बावरा है। कहीं मिट्टी के घरौंदे में ठाकुर कहीं बात करते हैं, लोग उससे चिढ़ते। लेकिन शिवदत्त किसी की बातें नहीं मानता। वो अपने प्रेम में अपने प्रभु से बस बातें करता। रोज लोग जब भगवान को आरती, पूजा, दीपक जलाते तो शाम को शिवदत्त अपनी मिट्टी की छोटी सी दिया लेकर ठाकुर जी जगन्नाथ जी को अर्पित करता और बैठकर, दूर बैठकर अपने मित्र की तरह ठाकुर जी को निहारता। कभी कभी तो बोलता, जगन्नाथ जी, हमें आज भूख ज़्यादा लग गई थी तो हमने आज ज़्यादा पा लिया, आपके लिए आधी रोटी है, आप इसे ही खा लो। आज माँ बहुत थक गई है, माँ हमारी बहुत उदास होती रहती है, उसे थोड़ा स्वप्न में हंसा दिया करो, उसे प्रसन्न कर दिया करो। अनेक बातें शिवदत्त जगन्नाथ प्रभु से करता है और जगन्नाथ प्रभु क्या सुन रहे हैं उसकी बातें? क्या उसकी लीला को देख रहे हैं? क्या प्रभु अपने भक्त की इस पुकार को सुनते हैं? देखिए क्या होता है उसके जीवन में। लोग उसे तमाम तरह की चर्चाएं करते हैं। वहाँ पे गांव के एक मुखिया थे, उन लोगों ने सभी गांव के लोगों को बुलाया और उसमें शिवदत्त को भी बुलाया। शिवदत्त उस समय 10 वर्ष का हो गया था और शिवदत्त से पूछते हैं कि क्या शिवदत्त, तुम इस मिट्टी के घर में अपने जगन्नाथ से घंटों बातें करते रहते हो? क्या सच है? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन शिवदत्त, लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं लेकिन शिवदत्त किसी का जवाब नहीं दे रहा है, बस अपने महाप्रभु जगन्नाथ को याद कर रहा है। सभी लोग सवाल पूछते जा रहे हैं लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं दिया। शिवदत्त अपने प्रभु के पास आता है, फिर वही कार्य
करने लगता है और वो एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। शिवदत्त अपनी माँ की बीमारी के लिए जगन्नाथ प्रभु से कहता है, हे प्रभु, हे महाप्रभु, मेरी माँ का सर आज बहुत गर्म है, आप थोड़ा कृपा कर दो, उसका सर दर्द ठीक हो जाए। उसके सिवाय और आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। शिवदत्त हमेशा उस अपनी छोटे से मिट्टी के घर में एक कोने में बड़े मंदिर में वहाँ पर विराजमान जगन्नाथ प्रभु से बातें करता। और एक दिन हुआ ऐसा कि शिवदत्त आज ठान लिया कि क्या प्रभु हमसे बातें करते हैं, क्या प्रभु हमारी बातें सुनते हैं, क्या प्रभु कभी हमारी बातों का जवाब देंगे। यह सोचकर शिवदत्त आज रात्रि को आसमान चारों तरफ से साफ है और वह आकर अपने मंदिर के आंगन में जगन्नाथ जी के प्रति अपना प्रेम, अपना भाव आज समर्पित करने वाला है। और वो महाप्रभु से कहता है, हे महाप्रभु, हे जगन्नाथ, आप हमारी बातें सुनते हो, आप हमारी बातों को ध्यान देते हो, आप क्या हम जो आपको रूखा सूखा भोग लगाते हैं, क्या आप उसे पाते हो, क्या आप हमारे साथ रहते हो। और ये सारी बातें महाप्रभु से करते करते शिवदत्त उस मंदिर के चौखट पर ही सिर रखकर सो जाता है। और रात्रि होती है, वहाँ पर जब सुबह का समय होता है, चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, तो शिवदत्त को एक चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी में लिखा है, एक अजीब क्रांति, एक अजीब सुगंधी आ रही है उस चिट्ठी से। और जैसे ही उस चिट्ठी को उसने देखा तो दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति से चमकने लगी उसकी आंखें शिवदत्त की। और शिवदत्त पढ़ता है कि उस चिट्ठी में लिखा है, शिवदत्त, मैं जगन्नाथ महाप्रभु, मैं तेरी हर बातों को देखता हूँ, तेरी हर बातों को सुनता हूँ, तेरे साथ रहता हूँ, तो कभी अपने को अकेला मत समझ, मैं सदा सदा के लिए तेरे साथ रहता हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं उन प्रेमियों के साथ में रहता हूँ जो सच्चे दिल से केवल मुझे ही समर्पित रहते हैं, तो कभी अपने को अकेला मत समझना, मैं तेरे साथ रहता हूँ। और यह सब पढ़ के शिवदत्त की आंखें नम हो गई और अपने महाप्रभु को, जगन्नाथ प्रभु को बार बार प्यार भरी चितवन से देख रहा है और आँखों से आंसू बह रहे हैं। और देखा क्या कि वहाँ पर महाप्रभु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। शिवदत्त देख रहा है महाप्रभु के प्रकट चरण चिन्हों को, देखते देखते भाव में डूब गया और उसे उस बात का, उस पत्र का स्मरण है। और वह ले जाके अपनी माँ को दिखाता है कि देखो माँ, देखो आज प्रभु का जवाब मिल गया, प्रभु हमसे बात करते हैं, हमारी जवाब जितनी भी बातें हम करते हैं सब वो सुनते हैं, हम जो भोग लगाते हैं उसे वो पाते हैं। देख माँ, इस चिट्ठी में महाप्रभु ने स्वयं हमें बताया है। माँ की आंखें अपने बेटे की भक्ति को देखकर नम हो गई, माथा चूमा अपने बेटे का और ठाकुर जी को, जगन्नाथ महाप्रभु को प्रेम भरी आह से कि धन्य हो महाप्रभु, इस बालक की दृढ़ता, इस बालक के प्रेम और इस बालक ने जितना अटूट भाव से आपसे नेह किया, स्नेह किया, उसका निर्वाह करने वाले तो आप ही हैं, आपके सिवाय कौन है हमारा। और ये हमें सीख देती है कि हम अगर अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव से, प्रेम से उनके साथ जुड़े तो हमारी हर चेष्टाओं को, हर किए हुए कर्म को वो सुनते हैं, देखते हैं और ग्रहण भी करते हैं प्रभु। तो आज की कथा शिवदत्त की थी, कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करना। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल पे
फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक रोचक कथा के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।